बहुत कॉमन है। इम्पैक्ट अगर वगैरह नहीं है, इसको नहीं, मतलब हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, आपका नहीं नहीं, कहना ये? ये नहीं मैम, ये हाँ, ये बहुत गंभीर मामला नहीं है वो। ठीक है, जिसकी इस सरकार मरहले रहती में है। अगर पटेल वोटर्स की बात करेंगे, अनुप्रिया पटेल का भी लिटमस टेस्ट है, तो उधर ओपी राजभर का भी लिटमस टेस्ट है। ये जहूराबाद से इंतखाबात में है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि इन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस बार कैसा देख रहे हैं इनके लिए चैलेंज, या फिर कोई मुकाबला नहीं है? अगर बात हम ओपी राजभर की करें, राजेश साहब। राजभर मैम, राजभर जी प्रभावित तो किए ही है उन्होंने। माने एक तरह से कहिए कि भाजपा को बहुत डैमेज किया है उन्होंने। हाँ। और उनके आने के बाद मुलायम से, ये सॉरी, अखिलेश यादव जो है मजबूत हुए हैं। माने ये वोटर खुलेआम कह रहे थे कि इस बार हम बता देंगे चुनाव में। हम्म। वो तो नहीं, और वहां क्या पर आपको ये नहीं लगता, ठीक है इन्होंने मजबूती दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के थे जो समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे में थोड़ी सी गड़बड़ी की, ऐसा उम्मीदवारों का कहना होता है। जो नए आए भारतीय जनता पार्टी से, दारा सिंह का अगर एग्जाम्पल हम ले लें, जो नए आए उनको टिकट दे दिया गया, और जो 5 सालों से पार्टी में रहकर काम करते रहे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो उनके अंदर एक दूसरी लॉबी बनती हुई आपको दिखी। तो ये दूसरी जो आपको लॉबी है, ये क्या पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैम थोड़ा 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 बहुत तो प्रभावित करेंगे ही, वोट पर असर पड़ेगा ही, लेकिन हाँ। राजभर का इतना बड़ा वहां पर अपना प्रभाव है कि इनके प्रभाव पर वो भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब ओपी राजभर से जो मजबूती समाजवादी पार्टी को मिली है, अगर दूसरी इंतखाबी असेंबली सीट्स की बात करें, तो वो यहाँ से मैनेज होता हुआ दिख रहा है। इस पर अमीन साहब का क्या हाँ कहना है? अमीन साहब, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि लग रहा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन आखिर में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, फिर नाराजगी देखी गई, ऐसे में एक खेमा बन गया। तो वो खेमा भारी होगा, या ओपी राजभर जो मजबूती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी को वो भारी नजर आएगा? देखिए, जनता जानती है जब ये ओपी राजभर मिनिस्टर थे हम्म। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में, उस वक्त इन्होंने क्या काम किया ये जनता अच्छी तरह जानती है। अब ये फिर पार्ला बदल कर दूसरी पार्टी में चले गए, ये भी जनता जानती है। और जनता बड़ी होशियार है, एक एक हाँ। चीज को माइन्यूटली चेक करती है, समझती है और विचार करने के बाद वोट डालती है। जहां तक सवाल है इनके लोग, जहां तक इन्होंने समाजवादी के लोगों की बात करूं मैं, उन्होंने इनके टिकट काटे होंगे और तब राजभर को एडजस्ट किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो भी सबोटाज करेंगे। ये एक हम्म। ट्रेंड है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारे ऊपर कोई बिठाया जाएगा तो उसको ट्रेंड को वो तोड़ेंगे और हम्म। ये बताएंगे कि हमारी तो प्रेजेंस जरूरी है, इसलिए समाजवादी वाले ही अंदर अंदर इनको हरा देंगे। और आप देखिएगा रिजल्ट के नतीजे कुछ और होंगे। ठीक है, वो खुश हैं, उन्होंने ले लिया है इनको और इनको इनके ऊपर प्लान कर दिया है। जहां जहां इन्होंने टिकट काटे हैं समाजवादी हो, तो उसको उसका भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ये कहते कुछ है, पॉलिटिशियंस कहते कुछ है, करते कुछ है, और जब अब नतीजा आएगा तो कुछ और निकलेगा। यही नतीजे का असर होगा कि इनको लोगों ने एक्सेप्ट लेकिन किया या खुलकर नहीं किया। बगावत भी तो नहीं कर रहे जिन्हें टिकट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं नहीं, जहां पर खुलकर बगावत आज की बगावत भी जनता नहीं नहीं किया जा रहा करती है। तो ना, आपका ये लीडर्स कहना करते है, हैं। असेसमेंट लीडर आपका ये खामोशी है से उसको कि वो अंदरूनी अंदरूनी तौर पर वो खफा होंगे, नाराज होंगे, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं है, ओपी राजभर क्योंकि क्या वो तो कहते अभी हैं? तक। उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है मीडिया से, आइए सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद आप दोनों का हम रुख करेंगे। छठवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, सातवें का आज संपन्न होने वाला है 6 बजे शाम तक। और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहाँ लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही आधिकारिक मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को। और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। महंगाई की मार से
अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है उसके परिवार कैसे चलेगा? 54 में से 45 और 47 सीटों का दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि जहूराबाद असेंबली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमीन साहब, आपने सुना 54 सीटों में से 45 और 47, अगर असेंबली अजला की बात कर लें तो उन्होंने जौनपुर से कहा कि 9 सीटें हैं हमारे खाते में, 7 जाएंगी एसपी इत्तेहाद। और वहीं वाराणसी का जिक्र किया जहां पर 8 असेंबली सीटें हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये तमाम की तमाम सीट गई थी। इस बार उन्होंने कहा कि 5 सीटें तो हमारे खाते में जा रही है, 2 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। तो दावे अलग कर रहे हैं। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हर आदमी अपने ख्याली पुलाव पका रहा है। ये तो वक्त बताएगा और 10 मार्च को पता लग जाएगा दोपहर तक आपको कि किसकी सरकार बनी, किसकी कितनी सीटें आई। हर आदमी तो कहता है, देखिए 403 सीटें हैं, हर आदमी कहता है 300 आ रही, कोई 350 आ रही है, कोई कह रहा है 403 आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि असलियत में आई कितनी है जिससे सरकार बनेगी। ये सब तो बेकार ख्याली पुलाव हैं, मैं नहीं समझता हूँ। तो ये तो सभी पार्टियां कहती है ना, साइलेंट है, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही कह रही है। खोल नहीं रहा है और हर आदमी हर पार्टी दावा कर रही है कि हमें हमारा सरकार बनेगी। तो वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सियासी तज्जिया निगार है ना, तो आप तो अच्छे से समझ रहे हैं, करीब से देखा, हो सकता है कई इलाकों का आपने दौरा भी किया हो। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो नेताओं के दावे हैं वो किस हद तक जमीनी हकीकत को बयान करते हैं। मुझसे पूछा आपने? हाँ, आपसे ही पूछा। नहीं, देखिए जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। नेता लोग कुछ हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं और ऊपर ऊपर की बातें उन्हें पता होती हैं, या उनके जो कान भरने वाले हैं या उनके सगे होते हैं, वो क्या बातें करते हैं, कहते साहब वाह 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 क्या जीत गए। लेकिन सवाल इस बात का है जनता ने क्या सोचा है, जनता अपना विचार रखती है, जनता ने वोट देना है।